माँ श्री नर्मदेहर। हम आज सुरंग देवरी आश्रम पर हैं, जहाँ एक बार संयोग से पुनः हमारी भेंट सचिन जी के साथ हुई। लगभग 2 वर्ष पूर्व आप परिक्रमा में थे, तब भी इसी इलाके पे इनसे मुलाकात हुई थी। और आज सौभाग्य की बात है कि दोबारा ये परिक्रमा पर हैं और उनके साथ संत जी और जो बॉम्बे से हैं वो परिक्रमा पर हैं। तो दूसरी बार परिक्रमा पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैया जी की कृपा है। और सदगुरु नामदेव जी महाराज चारठाना परभणी जिला में उनका आश्रम है। मैं गुरु जी के सानिध्य में पढ़ता हूँ। गुरु जी की आज्ञा हो गई और मैया जी की कृपा हो गई, इसलिए मैं फिर से परिक्रमा में आ गया हूँ। बड़ी सौभाग्य की बात है। और उस सहयोग से वो सौभाग्य हमारे नाम पे लिखा था और हम फिर आ गए। नर्मदा मैया की बहुत सी कृपा है हमारे पर। पहली परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी हुई थी? 1 2 3 में हमने पहली परिक्रमा पूरी की थी, मतलब 123 दिन और 12 तारीख और तीसरा महीना। जी मतलब संख्या का संयोग भी था। जी जी, संख्या का भी सहयोग था जी। दोबारा से परिक्रमा पर निकले हुए हैं, लगभग कितने दिन हो गए? अभी हमें 3 महीने पूरे हो गए जी। जी। क्या अनुभव रहा है इस बार का? बहुत से साधु संत की मुलाकात हो गई, दर्शन हो गया और बहुत से साधु संत का प्रसाद भी हमें मिल गया है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आपने गुरु जी की बात की, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी जी जी। चारठाना नाम का एक महाराष्ट्र में परभणी जिले में एक गांव है। वो भी बड़ा भाग्यशाली गांव है। भाग्यशाली इसलिए क्योंकि वहाँ पर भगवान शंकर जी के 365 महादेव जी के मंदिर हैं एक ही गांव में। बड़ा सौभाग्यशाली वो चारठाना गांव है। तो वहाँ हमारे सदगुरु जी नामदेव जी बाबा ने वह आश्रम बड़े बढ़िया सा आश्रम बना के रखा है। वहाँ हर साल मतलब कई अनाथ बच्चे हैं जिनको माँ बाप नहीं है, ऐसे भी बच्चे वहाँ पर मतलब निःशुल्क, उससे किसी प्रकार का पैसा न ले, गुरुजी नहीं लेते, ऐसे बच्चे वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। और गुरुजी की कृपा से बहुत से आश्रम भी हमारे गुरुजी की चल रहे हैं। गुरुजी की बच्चों पर बहुत सी कृपा भी है। और महाराष्ट्र में हमारे उधर कीर्तन होता है जी। वो कीर्तन में भी बहुत से बच्चे सहयोग करते हैं और बहुत से बच्चे कीर्तन करते भी हैं। ये सब गुरुजी की कृपा है। कथा, कीर्तन, शास्त्रों की पूरी शिक्षा वहाँ दी जाती हाँ है। जी जी जी। कीर्तन, भागवत कथा, रामायण कथा, वह गुरुजी हमारे सब पढ़ाते हैं। जी जी। लगभग कितने बच्चे होंगे? ऐसे जैसे 10 आश्रम आपने बताया, तो 10 आश्रमों में मिला लें अपन, तो लगभग कितने बच्चे होंगे? मतलब एक आश्रम में 80, कई आश्रम में 100 बच्चे पढ़ते हैं। और ये लगभग कितने वर्षों से ये जो है गतिविधियाँ चालू हैं? हमारे गुरुजी का आश्रम अभी 40 वर्ष पूरे हो गए जी। 40 वर्षों से हमारे गुरुजी आश्रम चला रहे हैं। और ये मतलब 15 20 हज़ार विद्यार्थी उनके हाथ से शिक्षित होकर अब। शिक्षित होके आगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर, देश विदेश में वो मतलब धर्म का प्रचार करने का काम अभी चल रहा है। सनातन की कहना चाहिए धुरी को आपके गुरुजी ने संभाल रखा है जी जी और जी नए जी जी बच्चों जी को शिक्षित करते जा रहा है। जी जी जी। और सभी बच्चे पर मतलब गुरु जी की कृपा है। गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं। और वो कृपा है तो जग में मतलब कोई भी आसान नहीं। जी जी, मतलब कोई कैसी भी कठिनाई हो, उस कठिनाई को सहसा पार मनुष्य कर सकता है। इसलिए गुरु कृपा का होना बहुत ही जरूरी है। क्या बात है! आपकी पहली परिक्रमा है? जी, मेरा पहली परिक्रमा है। मेरा गांव तो महाराष्ट्र से हूँ मैं, लेकिन मेरा गांव भाटोड़िया है, तहसील वाड़वा है, जिला सांगली है। मैं पहली ये परिक्रमा कर रहा हूँ। कैसे मन हुआ मैया जी की परिक्रमा करने का? तो ऐसे ही सुनते सुनते, कथा कीर्तन में सुनते सुनते ही ये बहुत बहुत सालों से दिल दिल में था, लेकिन अभी ये साल में पूरा हो गया है। क्या करते हैं गांव में? मैं तो मुंबई में नौकरी करता था, अभी नौकरी को छोड़ दिया, छोड़ के मैं परिक्रमा में आया हूँ। तो परिक्रमा के लिए नौकरी छोड़ दी आपने? नौकरी छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया,
परिक्रमा के लिए नौकरी मैं छोड़ दिया। क्या बात है, मतलब मैया के प्रति लगाव इतना। हाँ, बहुत बहुत आनंद मिल रहा है और बहुत साधु संत की भी दर्शन हुआ है और आशीर्वाद भी मिला है। घर पे कौन कौन है? घर पे मेरा बड़ा भाई भाभी है और मेरा परिवार है। एक बच्चा है मुंबई में है, वो भी सर्विस पे है। तो जब आपने बोला कि परिक्रमा में निकल रहे हैं तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? वो घर वाले जाओ करके खुशी में थे वो सब लोग। जी। हाँ, सब लोग ने हमको बोला कि जाइए परिक्रमा कीजिए। क्या तैयारी की थी परिक्रमा निकलने के लिए? क्या तैयारी, दिल की तैयारी थी और दूसरा क्या लेने का है। मैया की कृपा आशीर्वाद से सब तैयारी क्या करने का, उसमें मैया जो साथ में है तो उसमें तैयारी क्या करने का, सब मैया दे रहे हैं। अब तो कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सचिन जी से कहाँ भेंट हुई आपकी? सचिन जी से ये 1.5 महीना हुआ मुलाकात होगी बीच में। अच्छा। हाँ। परिक्रमा आपने प्रारंभ अकेले की थी, बीच में मुलाकात हुई उनसे? हाँ, अब परिक्रमा में अकेले ही प्रारंभ किया था और बीच में मुलाकात हो गई। ओंकारेश्वर से प्रारंभ की परिक्रमा? हाँ, ओमकारेश्वर से मुलाकात, ये परिक्रमा प्रारंभ किया। जिस दिन संकल्प लिया ओंकारेश्वर पे और दंड लेके कमंडल लेके जब चले, हाँ जी। क्या चल रहा था मन में? मन में ऐसा थोड़ा घबराहट भी चल रहा थी, कैसे है, अकेले जाने का है, क्या करेगा, तो भी मैया साथ में है तो लेके जाएगी, ऐसा दिल में था कि मैया है अपने साथ में तो कोई डर नहीं है ऐसा। पहले दिन कितना चले थे? पहले दिन हम 10 किलोमीटर चलते थे, ज़्यादा नहीं चले थे। हाँ जी। पहले आदत थी ऐसे पैदल चलने की? नहीं, पहले आदत नहीं थी, इतना ये चलने की आदत नहीं थी। फिर धीरे 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 चलते रह गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। प्रॉब्लम है, आस्ते 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 चलते आ गया इधर। अनजान पथ पे चलना, आगे क्या होगा, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ रहने का स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें मन में कहीं परेशान करती हैं? नहीं, करती थी, लेकिन अब बाद में चलते चलते आया तो बाद में वो हो जाएगा, मैया करती है, सब बराबर करती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया कि परेशानी होगी, क्या होएगा, ऐसा दिल में आया ही नहीं। रास्ते में जो और संतों से भेंट हुई आपकी, क्या उनसे कोई विशेष संत ऐसे रहे हों जिनकी आप चर्चा करना चाहें? वो हमको दंडोत बाबा का दर्शन हुआ और बाद में गो बच्चा घाट पे सतनाम बाबा थे, उनकी भी दर्शन हो गया, मुलाकात हो गई, अच्छा हो गया। रोजाना का क्या मतलब दिनचर्या क्या रहती है रोजाना? वो आश्रम के हिसाब से रहता है, कभी 20 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर, कभी कभी 30 किलोमीटर होता है। आश्रम लंबा होता है तो ज़्यादा चलना पड़ता है, आश्रम कम नज़दीक रहता है तो कम चलना पड़ता है। सुबह कितने बजे लगभग उठ जाते हैं? सुबह पहले 6 बजे चालू करता था, अभी ठंडी का मौसम, जाड़े के मौसम में थोड़ा लेट निकलता है, 7 साढ़े 7 बजे निकलता है। दिन भर मैया का भजन करते कीर्तन करते हैं? हाँ, दिन भर मैया का भजन, नर्मदे हर करते, भजन करते करते चलते रहते हैं। परिक्रमा पथ पर ज़्यादातर मैया जी किनारे किनारे चलना ज़्यादा अच्छा लगता होगा? हाँ, मैया की किनारे ज़्यादा अच्छा रहे, लेकिन अभी वो डैम होने के रास्ता भी बराबर नहीं है, इसके लिए थोड़े रास्ते से चलना पड़ता है। लेकिन मैया के किनारे से चलना बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है। तो क्या चाहेंगे कि शासन प्रशासन कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि नर्मदा के समीप से, माँ के समीप से कुछ ऐसा नर्मदा पथ बन जाए कि हर परिक्रमावासी हमेशा। हाँ जी, हाँ जी, वो प्रशासन ने उसने करना मांगता है कि मैया के किनारे से थोड़ी पगडंडी नहीं तो कुछ भी ऐसा परिक्रमावासी के लिए रास्ता निकालना मांगता है, ये शासन को हमको बोलना है। और नर्मदा तट पर जो लोग गंदगी करते हैं या आजकल अभी जो प्लास्टिक कचरा डिस्पोजल का उपयोग, तो ये देख के लगता है कि ये सब बंद होना चाहिए। ज़रूर ज़रूर, ये सब बंद होना चाहिए। इससे मैया को मतलब जल है वो ख़राब हो जाता है, वो सब बंद होना, प्लास्टिक जो है वो बंद होना चाहिए। बहुत से परिक्रमावासी ने बताया कि कुछ परिक्रमावासी ऐसे होते हैं जो जैसे बिस्कुट खाए तो उसका रैपर भी उसी पथ पे डाल दिया। इस तरह का कचरा जो है इकट्ठा होता जा रहा है नर्मदा पथ पे, तो ये गतिविधियां बंद होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, वो जो कोई भी कुछ भी खाते हैं तो नहीं, इधर मैया के जल में नहीं फेंकना मांगता है, वो डस्टबिन में डालना मांगता है। सचिन जी, परिक्रमावासियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ना? तो निश्चित रूप से आश्रमों की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं और नर्मदा पथ भी जो है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी जी। अभी मतलब ऑनलाइन दुनिया है,
इस हिसाब से क्या हो रहा है, किसने भी देखा मतलब नर्मदा परिक्रमा वीडियो देखा एक, तो उनका मन होता है कि हम भी एक बार जाके आए, क्या है मतलब परिक्रमा क्या है, कैसी की जाती है, कैसी होती है। बहुत से वीडियो लोग देखते हैं और देख देख के हमारे महाराष्ट्र से इतने परिक्रमावासी आ रहे हैं कि कई साधु भी हमें बोले, क्यों महाराज आपके महाराष्ट्र के तो बहुत से लोग परिक्रमा में आ रहे हैं, हमें तो ऐसा लगा है कि पूरा महाराष्ट्र एमपी में आ गया है। मतलब बहुत से परिक्रमावासी परिक्रमा आप कर रहे हैं, उस हिसाब से नर्मदा पथ बनना चाहिए, क्योंकि कई बार 8-8 10-10 दिन हमें मैया का दर्शन नहीं होता। इसलिए नर्मदा पथ की व्यवस्था प्रशासन ने की तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मैया के तट से बिल्कुल चलने के लिए आसान हो जाएगा। ऐसी प्रशासन से भी हमारी विनती है। जो आश्रम में चल रहे हैं वहाँ की जो एक नियमावली होती है, तो क्या आप चाहेंगे जो परिक्रमावासी आता है उस आश्रम की नियमावली के अनुसार ही व्यवहार करें? जी, क्या है, प्रत्येक आश्रम का एक नियम होता है, उस नियम का हम फॉलो करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि उस नियम का हमने पालन पालन किया तो जो आश्रम चलाने वाले उनको कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए अब हर परिक्रमावासियों ने जो संस्थान का, आश्रमों का जो नियम है उस नियम का पालन करना ही चाहिए। महादेव जी, घर पर रहते हैं हम, तो कभी हमारी इच्छा हुई कि आज ये भोजन प्रसादी पालें, आज ये खा लें, परिक्रमा पर हैं, निश्चित रूप से कभी कभी मन है सांसारिक कि आज चलो ये कुछ इच्छा हो रही है, लेकिन आश्रम में क्या कैसा कभी हो पाती है उधर पूर्ति इस टाइप से? हो जाते हैं हो जाते हैं। ऐसा एक दो दफ़े मौका आया कि दिल में कुछ खाने को ऐसा चाहा कि आज ये भोजन मिलना मांगता है, तो ज़रूर हमको 2 टाइम मिला था। मैया देती है। दे देते मैया देते झूठ नहीं बोलेगा, मैया देती है। कभी कोई शारीरिक दिक्कत परेशानी? नहीं ऐसा कोई तो परेशानी नहीं हुआ, थोड़ा सा नॉर्मली हो जाते हैं 8-10 दिन में, 8 दिन तकलीफ हो जाता है, उसके बाद कोई नहीं प्रॉब्लम आया अभी तक। क्या कहना चाहेंगे यदि कोई नया नर्मदा भक्त है, परिक्रमा में जाना चाहता हो, मन में एक संशय की स्थिति चल रही हो, उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? तो नए लोग आते हैं, उसने परिक्रमा करना है तो आस्ते करना मांगता है, एकदम भागदौड़ करना नहीं मांगता है। और अपना कानून, किसी भी आश्रम में जाता है तो कानून का उल्लंघन नहीं करना मांगता है, जो उन आश्रम का कानून है वो कानून से रहना मांगता है। और माँ का नाम लो, चलते रहो, चलते माँ रहो। के नाम रहो, चलते रहो, सब कुछ मिलते रहता है। उसके माँ के ऊपर भरोसा रखो, वो सब दे देती है। तो देखा आपने, सचिन जी हैं जिनकी ये दूसरी परिक्रमा है और उतने ही उत्साह आनंद के साथ ये परिक्रमा पर हैं। आप महादेव जी हैं, मुंबई से हैं, ये भी पहली परिक्रमा है, लेकिन आनंद कहीं आनंद उत्साह कहीं से कम नहीं है, परिपूर्ण है। लगता है कि अब ये इच्छा होती है कि एक परिक्रमा पूरी हुई, दूसरी प्रारंभ हो जाए। जी, तो क्योंकि नर्मदे हर जीवन भर। जी हाँ। तो नर्मदा पथ पर नर्मदा वासियों के साथ जो आनंद है और इन्हें जो अनुभूति होती है माई के किनारे चलने में, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई मतलब शब्दों में बखान कर पाना उसको मुश्किल होता है। तो अद्भुत लीला है परिक्रमावासियों की, माँ की। पता नहीं कितने काल से परिक्रमा का यह सिलसिला प्रारंभ है और अनादि काल तक कहाँ तक चलेगा। आज यहीं समाप्त करते हैं। माँ श्री नर्मदे हर।